अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा, आज की हमारी इस इस्तिक़बालिया बज़्म में, आज की हमारी इस तकरीब में जलवा अफरोज़ तशरीफ़ फरमा मोहम्मद यूसुफ नेकनाम उर्दू एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन संस्था नरसीपुर, एक ऐसी संस्था, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी मैनेजमेंट जो हमारे इलाके की, हमारे ज़िले की, रियासत महाराष्ट्र की, या हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की, या यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे खुश अखलाक और सबसे सादगी परस्त अगर कहा जाए हमारे मैनेजमेंट को, तो ये कहना ज्यादा नहीं होगा। और ऐसी मैनेजमेंट जिसका हर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबर सादगी, खुश अखलाक, आला अखलाक के पैकर है। ऐसी मेरी प्यारी मैनेजमेंट के अली वक़ार मोहतरम सदर साहब, मोहतरम नायब सदर साहब और मोहतरम तमाम मेंबरान हजरात, इसी के साथ आज के इस तकरीब के मेहमान खास मोहतरम अलहाज अब्दुल कदीर अब्दुल मजीद साहब, इसी तरह एक गेस्ट हमारे आज के और मेहमान जो है खुसूसी है, जो भी आने में किसी वजह से उन्हें देरी हो रही है, इंशाल्लाह वो भी जल्द पहुंचने वाले हैं। और स्टेज पर इसी तरह मौजूद सदर मुदर्रिस साहब अल्लाह ज़ियाउल्लाह खान सर, तमाम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं आज की बज़्म की, आज की इस तकरीब की इफ्तिताह करूं, शुरुआत करूं, उससे पहले मैं हमारे साथी अजीज पठान सर इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे मैनेजमेंट को और हमारे हर मेंबरान हजरात को बैचेस के जरिए उनकी इज्जत अफजाई करें। छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। ऐसी हमारी मैनेजमेंट। एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमानों ने खुसूसी और तमाम मैनेजमेंट का आप जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें। आज के हमारे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा यूं भी है कि हमारे मैनेजमेंट के लिए एक मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल की आज इफ्तिताह होने जा रही है। आज जो मीटिंग हॉल इतने सालों बाद जो हमारा इसकी इफ्तिताह हो रही है, तो इस पुरमसरत और इस खुशी के मौके पर मैं उन बुजुर्गों को याद करना जरूरी समझता हूं जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद चटाइयों पर बैठकर डाली, जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद डाली है, तो उन्होंने वक्त पड़ा तो नीचे जमीन पर बैठकर भी मीटिंगें ली है। और उन्हीं बुजुर्गों की दुआएं हैं, उन्हीं बुजुर्गों की मुशक्कतें हैं, उन्हीं बुजुर्गों की मेहनतें हैं कि आज हमारा इदारा जो है साल दर साल तरक्की ब तरक्की चढ़ता जा रहा है। और इसी का एक हिस्सा मतलब आज हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल की इफ्तिताह होने जा रही है। और उन बुजुर्गों को जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल की तरक्की और हमारे बच्चों की तरक्की के जो है शक्ल में वो हमारे साथ, उनकी दुआएं आज भी मौजूद है। उन बुजुर्गों को मैं इस शेर के साथ खिराज अकीदत पेश करता हूं कि तलवार की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, तलवार की धार से कटती नहीं चिराग की लौ, बदन की मौत से किरदार
खत्म नहीं होते। आइए हम जैसे कि हमेशा जो हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, तकरीर को स्टार्ट करते हैं, हम उस जबरदस्त रब्बे कायनात के उस जबरदस्त कलाम पाक से शुरू करते हैं, जो रब जिसके कब्जे कुदरत में मेरी, आपकी और तमाम जहानों की जान है। ऐसा रब और ऐसा जबरदस्त कलाम कि जिस कलाम के ताल्लुक से खुदा खुद कहता है कि ये इतना जबरदस्त कलाम है कि इस कलाम को सिर्फ और सिर्फ बंदे मोमिन का दिल संभाल सकता है। अगर हम इस कलाम को और कुरान मजीद को अगर पहाड़ों पर उतार देते तो इसकी हिब्बत से और इसके वजन से और इसकी जो है कुरान की अजमत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जो इस कुरान को अपने सीने में, अपने दिल में महफूज कर लेता है, जो हाफिज कुरान हो जाता है, तो कल उसका कयामत के दिन मुकाम यह होगा कि अल्लाह कहेगा कि कुरान की आयतें पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये मुकाम इस कुरान को पढ़ने वाले का है। इसीलिए मैं इस शेर के साथ मिर्जा आरिश बेग, एजाज बेग, इन्हें कुरान की तिलावत के लिए आवाज देता हूँ कि सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, शहरों में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजुमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नुजुमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। एक शायर है कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती रहती है, दिए की रोशनी में जो कुरान की तिलावत करते रहते हैं। आओ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह अल्लज़ी जमअ महलन वअद्ददह यहसबु अन्ना मालन अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुसदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुसदह फ़ी अमदिन मुमद्ददह। इस प्यारी किरात के बाद ताजदारे मदीना सरकारे दो जहां प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तारीफ़ में मैं क्या बयान करूं। मैं सिर्फ़ एक शायर ने बड़ा प्यारा शेर उनके ताल्लुक़ से कहा है, ये शेर से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपकी तारीफ़ में, कि सारी दुनिया भर के कलम सारी दुनिया भर के जो शजर, अशजार मतलब दरख्त, कलम अशजार हो जाए और समंदर रोशनाई, कलम अशजार हो जाए और समंदर रोशनाई मुकम्मल हो नहीं सकती मगर सीरत मोहम्मद की। मैं नाते पाक पढ़ने के लिए हमारे बाबू साहब, मजिद बाबू साहब, इनकी दुख्तर माहे जबी सिदरा, इन्हें शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि वो अर्श का चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ, वो अर्श का चिराग है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ, ऐ जिंदगी गवाह रहना, मैं भी गुलामे रसूल हूँ, गुलामे रसूल हूँ, गुलामे रसूल हूँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, आ तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। माशाल्लाह, इन्होंने बहुत ही प्यारी नाते पाक अभी हमारे सामने पढ़ी है, जिससे कि हमारा माहौल बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। अब प्यारे हमारे रब, हमारे खुदा और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने से हमारे महफिल को, हमारे मजलिस को नूरानियत हासिल हो ही चुकी है। इसके बाद मैं प्रोग्राम को थोड़ा दूसरे मोड पर ले जाते हुए आज के प्रोग्राम का हमारा जो ख़ास मकसद है इस्तिकबालिया, मैं उस मोड की ओर आज के प्रोग्राम को लिए चलता हूँ। और जो आज के हमारे मेहमानाने ख़ास है, मैं उनको आपसे मुतारुफ़ कराना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, जिसमें हमारे पहले मेहमान ख़ास इस बस्ती की एक मोतबर शख्सियत और हमारे मैनेजमेंट के एक सीनियर बावकार मेंबर साहब मोहतरम अलहाज अब्दुल कदीर अब्दुल मजीद साहब,
आज हमारे इस महफिल में मेहमान खास के तौर पर मौजूद है। हमारे मेंबर साहब आज हमारे इस इदारे में, हमारे इस महफिल में अपने उन कदमों को लेकर आए हैं, उन मुबारक कदमों को लेकर आए हैं जो कदम चंद रोज पहले, चंद दिन पहले उस सरजमीन पर चले हैं, उस धरती पर चले हैं जिस सरजमीन की एक चुटकी धूल की बराबरी दुनिया की तमाम हीरे ज़ेवरात को जमा करने पर भी वो मक्का, मदीना और जहां पर मेरे आका के कदम गिरे वहां की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते। हमारे मेंबर साहब उन मुबारक आंखों को हमारे बीच में लेकर आए हैं, उन आंखों से, मुबारक आंखों से हमें देख रहे हैं जिन आंखों ने चंद रोज पहले वो मनाजिर और वो नज़ारे देखकर आए हुए हैं, जिन मनाजिर को, जिन नज़ारों को देखने के लिए फरिश्तों का सरदार, सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज किसी ना किसी बहाने से जमीन पर आया करते थे। जिन नज़ारों को मेरे आका, हम सभी के आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों ने देखा है, जो नज़ारे शायद ये कहना ज़्यादा ना होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतने खूबसूरत हो चुके हैं कि जन्नत में भी जो है जन्नत में हर चीज़ है, लेकिन मदीना, मक्का मदीना नहीं होगा। हमारे मेंबर साहब ऐसे मुकाम से आए हैं जिस मुकाम पर जाना हर बंदे मोमीन का ख्वाब होता है। इसीलिए हमने आज हमारे इदारे के जानिब से उनका जो है इस्तकबाल रखा है, और इसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान खास नेकनाम कृषि सेवा केंद्र के संचालक ऑनर मुअज़्ज़ज़ सलमान साहब, ये भी आज मेहमान खास के तौर पर हमारे बीच में मौजूद है। और हमने इनका इस्तकबाल इसके लिए रखा है कि मेरी आवाज़ जिस मशीन के ज़रिए, जिस माइक के ज़रिए आप तक पहुंच रही है, इन्होंने ये बस्ती के उन जिम्मेदारान शख्सियतों में से है। हम हमारे बस्ती के जो जिम्मेदार एक नागरिक, एक शख्सियत मुअज़्ज़ज़ सलमान साहब, इन्होंने इनके कंपनी के ज़रिए हमारे स्कूल के लिए तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए का सिस्टम उनकी मेहनतों और उनकी कोशिशों से हमें जो है मिला है। इसके लिए हम अपना जिम्मा समझते हैं कि हम उनका भी इस्तेकबाल करें। इसलिए मैं हमारे मुहतरम तमाम मैनेजमेंट, सदर साहब, नायब सदर साहब, सह सचिव साहब, कोषाध्यक्ष साहब और तमाम मेंबरान हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि वो हार और शॉल उड़ाकर मोहतरम अब अलहाज अब्दुल कदीर दादा जो है इनका इस्तेकबाल करें। एक मिनट। ला